गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना खनूजा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, आज बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स के लिए आवश्यकता टॉपिक का आगे का पार्ट लेके आई। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आवश्यकता यानी कि वांट्स किसे कहते हैं, आवश्यकता और इच्छा में क्या डिफरेंस है, फिर आवश्यकता के निर्धारक तत्व कौन से हैं, और हमने ये भी देखा था कि आवश्यकता की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। आज हम इसका डिस्कस करेंगे पार्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, यानी कि आवश्यकताओं का वर्गीकरण। आवश्यकताओं का वर्गीकरण जो होता है उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे होता है, यानी कि उनकी तीव्रता के आधार पर आवश्यकताओं को वर्गित किया गया है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट आवश्यकता है अनिवार्य आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता जिसको हम कहते हैं कंपल्सरी वांट्स, नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है अनिवार्य यानी कि बहुत जरूरी। सेकंड आवश्यकता है आरामदायक आवश्यकता। आरामदायक यानी कि जिस आवश्यकता को पूरा करने से हमारे जीवन में सुविधा आती है, आराम आता है, यानी कि कंफर्ट सीकिंग वांट्स। तीसरा है विलासितापूर्ण आवश्यकता है। विलासितापूर्ण मीन्स लक्जरीज। वो आवश्यकता है जिनको पूरा करने से हमारे जीवन में सुख आता है, यानी हमें आनंद महसूस होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 3 टाइप ऑफ वांट्स है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। अब तीव्रता या फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, यानी कि जो सबसे तीव्र होती हैं। सबसे तीव्र क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या हो गई, रोटी, भोजन। उसको पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और एक शेल्टर यानी कि एक कमरा चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को नेचुरल कैलेमिटी से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये तो हो गई अनिवार्य। फिर जैसे जैसे ये आवश्यकताएं जो है ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तो इनका टाइप्स भी डिफरेंट होता जाता है। अनिवार्य के बाद आ जाती है आरामदायक, आरामदायक के बाद आ जाती है विलासात्मक। तो अब ये हम इनको एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आरामदायक आवश्यकताएं, यानी कि आपकी कंपल्सरी वांट्स। कंपल्सरी वांट्स जो है उसको 3 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जीवन रक्षक, यानी कि लाइफ सेविंग। सेकंड है कुशलता रक्षक, यानी कि एफिशिएंसी सेविंग। एंड द थर्ड इज प्रतिष्ठा रक्षक, यानी कि प्रेस्टीज सेविंग। अब फर्स्ट जीवन रक्षक। जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकता किसे कहते हैं, हम इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये वो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जो कि हमारी जीवन की रक्षा करती हैं। These are those compulsory wants which save our life. Without this we will die. यानी कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसी को ही अनिवार्य आवश्यकता कहते हैं। जैसे कि हमें भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए कमरा चाहिए, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें फ्रेश एयर चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो ये सब और पानी चाहिए, जल चाहिए हमें जीवित रहने के लिए। तो ये सब हमारी हो गई अनिवार्य आवश्यकता, यानी कि हम सिंपल शब्दों में से याद कर सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो ये तो बेसिक वांट है जो कि हर व्यक्ति को जरूरत है ही। इसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जाते हैं। सेकंड अनिवार्य आवश्यकता आती है कुशलता रक्षक। कुशलता रक्षक यानी कि ये वो वांट्स हैं जिनको पूरा करने से हम जीवित तो रहते ही हैं, लेकिन हमारी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, हमारी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यदि हम देखें कि हमने जीवित रहने के लिए भोजन किया, अब हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हमें ऐसा भोजन करना पड़ेगा जिससे हमें बीमारियां ना हो। तो हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें हमें सब संतुलित भोजन जिसे कह सकते हैं, हमें सब पोषक तत्व जिससे प्राप्त हो रहे हैं। उसी तरह से जो कमरा है हमारा, वो हम कह सकते हैं थोड़ा इस तरह का हो जहाँ पे प्रॉपर लाइट हो, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट रूम हो, और ये भी हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता है। अगर हम इस तरह के घर में रहेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कपड़े हैं तो सर्दी के जो कपड़े हैं, हमें एक सर्दी में अपने आप को सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्वेटर या शॉल की जरूरत होती है। अगर हम नहीं पहनेंगे तो हम जिंदा तो रहेंगे लेकिन हमारी वर्क एफिशिएंसी कम होगी। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमें कहीं जाना है तो पैदल जाना
जाने से हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अगर हमने साइकिल या स्कूटर से जा रहे हैं, जैसे कि ऊपर की ओर जाते जाएंगे, हमारी वर्क की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो ये वो अनिवार्य आवश्यकता है जिनको पूरा करने से हमारी वर्क एफिशिएंसी, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तीसरे प्रकार की है प्रतिष्ठा रक्षक। प्रतिष्ठा रक्षक यानी कि प्रेस्टीज सेविंग। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो उसको बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जिससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। जैसे कि अगर शादी होती है तो हमें भोजन कराना पड़ता है लोगों को, उसको दहेज देना पड़ता है, किसी की मृत्यु पे भोजन कराना पड़ता है, त्योहारों में खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी सामाजिक, हम ये कह सकते हैं, कार्य होते हैं जिनको हमें पूरा करना ही पड़ता है, भले ही हमें उसकी आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन हमें समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए वो हमारे लिए अनिवार्य हो जाती है। हमारे घर में, हमारे भारतीय सभ्यता में अगर घर में कोई मेहमान आता है तो हमें उसको भोजन कराना पड़ता है। तो दिस इज आवर प्रेस्टीज सेविंग वांट्स, यानी कि ये अनिवार्य भी है, हमें समाज में रहने के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो ये तो हो गई अनिवार्य आवश्यकता, दैट इज कंपल्सरी वांट्स, 3 टाइप्स। यानी कि सबसे पहली हो गई आपकी जीवन रक्षक, फिर कुशलता रक्षक, और तीसरी हो गई प्रतिष्ठा रक्षक। अब इसमें हम एक सिंपल शब्दों में एक पॉइंट याद रखेंगे कि इस आवश्यकता में हमने जितना व्यय किया है उससे अधिक हमें संतुष्टि मिली है। ठीक है, इस लाइन से हम तीनों आवश्यकताओं को कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या था कि व्यय तो कम है और सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। सेकेंड टाइप की आवश्यकता है आरामदायक, सुविधात्मक। ये आवश्यकता वो है जिसको पूरा करने से हमारी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है और हमें कंफर्ट भी मिलता है, और इसको पूरा करने से हमें सुख भी अनुभव होता है। इसके सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे घर में पहले तो हम मान सकते हैं कि पंखा हमारी अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन अगर हमने कूलर लगा लिया तो हमारा एनवायरनमेंट और अच्छा हो जाएगा और हम कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, और ये हमारी सुविधात्मक आवश्यकता हो गई। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल लिया था कि अनिवार्य आवश्यकता, हमें ऑफिस में जाना है तो हम साइकिल से जा रहे हैं, लेकिन अब हमने स्कूटर ले लिया है तो हम कंफर्टेबल हो गए, हमारा टाइम भी बच गया और हमारी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो ये वो आवश्यकता है जिसको पूरा करने से हमारे जीवन में कंफर्ट भी आता है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इसमें हमें अब ये पॉइंट याद रखना है कि जितना हमने व्यय किया उतनी हमको संतुष्टि मिली। पहले में क्या था, अनिवार्य में क्या था, व्यय कम संतुष्टि ज्यादा। इसमें बोथ आर इक्वल, जितना आपने स्पेंड किया उतनी आपको सेटिस्फेक्शन मिला। थर्ड आवश्यकता है विलासात्मक, विलासता यानी कि लग्जरीज। ये वो आवश्यकता है जब हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, आरामदायक हो जाती हैं, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम अपनी विलासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं वो होती हैं जिनको पूरा करने से हमें बहुत आनंद महसूस होता है, हमें सुख होता है। लेकिन अगर इनको पूरा न किया जाए तो हमारी कार्य क्षमता में भी कमी नहीं आती और हमें दुख भी नहीं होता। सिंपल एग्जाम्पल, मैं अगर बहुत बड़ी कार ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने बहुत कॉस्टली महंगी कार ले ली तो मुझे बहुत आनंद हुआ, लेकिन अगर मेरे पास वो कार नहीं है तो मैं दुखी भी नहीं होती और मेरी कार्य क्षमता में भी कमी नहीं आ रही। मैं अगर छोटी कार में भी जाऊंगी तो भी मुझे उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही कंफर्ट मिलेगा। तो लग्जरीज क्या है, एक तरह से शो ऑफ है। इनको पूरा करने से हमें सुख तो होता है, लेकिन हमें पूरा ना करें हम किसी वजह से तो हमें दुख भी नहीं होता। हम दुख नहीं मनाते कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। हाँ, अगर हम वो चीज ले लेते हैं देन वी आर हैप्पी। ठीक है, अब इसमें जो हमें पॉइंट ऑफ ध्यान में रखना है वो ये है कि जितना हम व्यय कर रहे हैं उससे हमें संतुष्टि कम मिलती है। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो अनिवार्य में क्या था, संतुष्टि ज्यादा, व्यय कम। आरामदायक में बोथ आर इक्वल, जितना व्यय उतना सेटिस्फेक्शन। एंड विलासात्मक में क्या है कि संतुष्टि तो कम है और व्यय ज्यादा है। अब विलासात्मक आवश्यकताएं भी 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, हानिकारक, दैट इज हार्मफुल। सेकेंड, हानि रहित, हार्मलेस। और तीसरी है सुरक्षात्मक यानी कि सिक्योरिटी, जो हमारा फ्यूचर सेफ रखती है। तो फर्स्ट है हानिकारक। हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं कौन सी होती है? वी ऑल नो कि हम अगर शराब पीते हैं, रोज क्लब में जाते हैं, जुआ खेलते हैं, इस तरह की अगर हम लग्जरीज में पैसा खर्च करते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान पहुंचाती है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। हमारा जो जीवन है, हमारे घर में जो वातावरण है वो हमारा खराब हो जाता है। तो ये जो विलासात्मक आवश्यकता है दे आर हार्मफुल। सेकेंड है हानि रहित। हानि रहित यानी कि ये वो आवश्यकताएं हैं जिन्हें हम पूरा करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। जैसे हम फॉरेन
ट्रिप पे जा रहे हैं, विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो एक लग्जरी है और इसका हमें कोई नुकसान नहीं है। हम महंगी से महंगी ज्वेलरी ले रहे हैं, बड़ा बड़ा घर ले रहे हैं, बड़ी कारें ले रहे हैं, तो ये हमारी हार्मलेस है, इसका हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास पैसा है इसलिए हम इन आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। और तीसरी है सुरक्षात्मक। ये वो आवश्यकता है जो कि हमारे भविष्य में हमें सुरक्षा देती है, यानी कि सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास पैसा है इसलिए हमने बहुत महंगे गहने ले लिए, हमने बहुत बिल्डिंग बड़ी ले ली, और अगर हमें कभी भविष्य में जरूरत पड़ती है तो हम उनको बेच करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, यानी कि दिस आर फ्यूचर सेविंग। ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर करती है, तो इन्हें बोलते हैं सुरक्षात्मक विलासमक आवश्यकता है। यानी कि अब आपने देखा, मेरे ख्याल में पिक्चर इज क्लियर कि जो आवश्यकता है वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 टाइप्स होती हैं। मनुष्य जो होता है वो रोटी कपड़ा और मकान से बढ़ता है, और जैसे जैसे उसके पास पैसा आता जाता है उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। तो ये हो गया हमारा आवश्यकता चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।